कहानी अब तक। मीरा के सामने बुरी तरह से पिटने के बाद जैक ओजिन को जियान स्टेशन के बाहर अप्रोच करके उसे बुरी तरह से हरा देता है, मगर उतने में ही ओजिन के पंटर्स वहां पर आकर सारा काम खराब कर देते हैं। तभी वास्को जैक को आराम करने के लिए बोलकर लड़ने के लिए तैयार होता है। अगर अभी तक आपने यह एपिसोड और इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब आगे। अकेले वास्को पर ओजिन के पंटर हमला करने वाले होते ही हैं कि पीछे से जेस कुछ लोगों के साथ में वहां पर आ जाता है और वह फिर एक एक करके ओजिन के पंटर्स की पिटाई करने लगते हैं, जिसे देखकर ओजिन की पतलून गीली हो जाती है। पीछे से वास्को जेस को आवाज लगाते हुए पूछता है कि तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चली, जिसके जवाब में जेस भी उसकी टांग खींचते हुए बोलता है कि अब हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि अब हम टेलीपैथी के द्वारा बात कर सकते हैं। जिसके जवाब में वास्को भी मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ मुझे पता ही था। मगर अगले ही पल जेस उससे माफी मांगते हुए बताता है कि कैसे उसने वास्को की बाइक पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखी है। वास्को फिर बोलता है, लेकिन तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, फिर हमारी दोस्ती किस काम की, जेस ठहाके लगाते हुए बोलता है। और फिर जेस अपने पंटर्स को वापस भेजने के लिए बोलता है। उसके जाते ही मोटा स्कैमर वास्को को पीछे से पकड़ लेता है। पकड़ लिया, उससे पहले कि मैं तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दूं, तुम उनको रुकने के लिए बोलो। वह मोटा स्कैमर वास्को को धमकी देते हुए बोलता है, मगर उतने में ही वास्को अपने दोनों हाथ फैलाने लगता है और जिसको मोटा स्कैमर पूरी जान लगाकर भी नहीं रोक पा रहा होता है, वह कराह कर बोलता है, आ यह इंसान नहीं जानवर है। कि वास्को उसे हाथ से मोड़ते हुए अपने सामने ले आता है, जिस नजरिए को देखकर वहां पर खड़े सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, इंक्लूडिंग डैनियल एंड ओजिन। और यह देखते हुए ओजिन सोच रहा होता है उसने हमारे सबसे ताकतवर लड़के को भी धूल चटा दी और साथ ही में वो सारे सोमोफोर्स को भी हरा चुके हैं। ये साले नए लड़के कहाँ रह गए? मैं इनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। मैं बॉक्सर और टैटू वाले इंसान की तरफ से तो बचकर नहीं भाग पाऊंगा, मगर यह चूतिया कमजोर है, इसे तो मैं एक चुटकी में हराकर भाग जाऊंगा। यह सोचकर वह डैनियल की तरफ पूरी जान लगाकर भागता है कि तभी उसकी नज़र वास्को और जैक पर जाती है, जो कि आराम से खड़े होकर हंस रहे होते हैं, जिन्हें देखकर ओजिन सोच रहा होता है मगर यह इतने शांत क्यों हैं। इधर डैनियल ओजिन को अपनी तरफ आता देखकर सोच रहा होता है कि मेरे पीछे मीरा और यूई है, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। तभी एक मुक्का आता है और डैनियल उसे डॉच कर देता है, जिसे देखकर ओजिन के भौचक्के उड़ जाते हैं। फिर डैनियल उसकी ट्रेनिंग सोचता है, एक कदम आगे, एक पैर आगे और अब हमला। यह सोचते ही वह ओजिन के पेट पर एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे ओजिन वहीं पर ढेर होने वाला ही होता है। मगर तभी डैनियल का एक और मुक्का आता है और ओजिन के जबड़े पर पड़ता है, जिससे ओजिन दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर सब सोचते हैं अच्छा तो डैनियल भी एक बॉक्सर है। मगर वास्को याद करता है वह समय जब एक दिन रात में अगली डैनियल को यह सेम यूज करते हुए उसने देखा था। अच्छा तो उसने यह सिखाया होगा। यह सोचकर वास्को आगे बढ़ जाता है और यह स्कैमर आर्क यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले दिन डैनियल जैसे ही स्कूल में घुसता है, जैक उसका वहां पर इंतजार कर रहा होता है। अगले ही पल जैक डैनियल से बोलता है, तो तुमने बताया नहीं कि तुम एक बॉक्सर हो, यह सही नहीं है, तुम्हें मुझसे एक फेयर फाइट करनी पड़ेगी। वह डैनियल को एक लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और यह चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या जैक और डैनियल सच में लड़ाई करेंगे और क्या ओजिन आगे वापस आएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके बताइए। साथ ही आपके पास में अगर मेरे लिए कोई रिकमेंडेशन या सुझाव हैं तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बता देना। यह वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।